हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी खुश नहीं है। सीट शेयरिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग पर कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई है। और आपको पता ही है कि टीएमसी ने आज दूरी भी बनाई थी इस वर्चुअल मीटिंग से। ममता बनर्जी या टीएमसी की तरफ से किसी ने इस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। अब जानकारी निकल कर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सीट शेयरिंग को लेकर टीएमसी खुश नहीं है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर आज की बैठक में भी कोई चर्चा नहीं हुई है। पहले ये डेडलाइन दी गई थी कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी चाहिए, और यही वजह है कि टीएमसी नाखुश नजर आ रही है। लेकिन अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई ठोस बातचीत नहीं हो पाई है। अब देखिए, संयोजक पद को लेकर भी यहाँ पर संशय बरकरार है। औपचारिक तौर पर कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। बहुत सारी खबरें इंडी गठबंधन में चल तो रही है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर उनका फोकस क्या है, इसको लेकर अभी तक बातचीत नहीं हो पाई है। नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, ये सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत आज हुई है? अब टीएमसी तो नाखुश नजर आ रही है। ये 31 दिसंबर की डेडलाइन भी थी, वो अब आगे हो गई है। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर बस इतनी बात हुई कि जल्द से जल्द इसे पूरा किया जाए। देखिए, तमाम ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो या दूसरे दलों के लोग हों, ये कहते रहे कि 31 दिसंबर तक या जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का मसला हल हो। आज टीएमसी की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं था। टीएमसी के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग पे कोई बैठक भी नहीं हुई है, क्योंकि टीएमसी तैयार नहीं है इस बात को लेकर कि कांग्रेस को 2 या 3 से ज़्यादा सीटें दी जाए। कोई औपचारिक बैठक भी कांग्रेस पार्टी की नहीं हुई। सीट शेयरिंग पे चर्चा जरूर हुई, बस इतना हुआ कि जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये तो तमाम बैठकों में होता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के नज़दीक अगर 5वीं बैठक में यही बात होती रही कि जल्द से जल्द हो, तो उसके कोई मायने नहीं है। आपको जल्द से जल्द सीट शेयरिंग करना है। इंडिया गठबंधन के दलों को न्याय यात्रा का निमंत्रण भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया कि आप आइए और इस यात्रा में शामिल हुई है। अपने कंफर्ट के मुताबिक, अपने कन्वीनियंट डेट के मुताबिक तमाम दलों को निमंत्रण दिया गया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, सीटों का शेयरिंग कब तक होगा, वो तो होगा क्योंकि लगातार बैठकें चल रही है, लेकिन कन्वीनर और चेयरपर्सन कोई होगा कि नहीं, और कन्वीनर के मसले पर क्या जेडीयू आने वाले वक्त में इंडी गठबंधन का हिस्सा रहेगी कि नहीं, ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि कांग्रेस सूत्रों ने भी अभी थोड़ी देर पहले हमें जानकारी दी है कि आज कोई घोषणा होगी। इस बात की संभावना कम है। कुछ अनौपचारिक बातें अभी फोन के जरिए होंगी, उसमें बात करके ये तय किया जाएगा कि आगे क्या कुछ होता है। यही सवाल है कि बातें बहुत सारी हो रही है, लेकिन वर्चुअली हो रही है, जमीन पर कुछ ठोस नजर नहीं आ रहा है इंडी गठबंधन की तरफ से। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बीजेपी ने इंडी गठबंधन की बैठक पर निशाना साधा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि एक आभासी गठबंधन है और इसकी बैठक भी वर्चुअली होती है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन बैठक से ज्यादा कुछ वो कर नहीं सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडी गठबंधन का कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि इंडी गठबंधन के केवल 2 एजेंडे हैं, परिवार बचाओ और संपत्ति बचाओ। तो न्यूज सुनने में सुना कि अभी वो एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस सुना है ना नाम, तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है, मैं फोटो वोटो देखने लगा, बोला नहीं ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। ये तो वर्चुअल अलायंस है, तो ये वर्चुअल मीटिंग करेगा, रस्म अदायगी करेगा, और क्या करेगा, और इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं। और मैं एक बात यहां ये भी कहना चाहता हूं, इनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा क्या है? मोदी हटाओ, ये मोदी हटाओ, ये एजेंडा पकड़ा हुआ है। और मैं कहता हूं ये इंडिया अलायंस के 2 ही एजेंडा है वैसे। एक एजेंडा है परिवार बचाओ और दूसरा एजेंडा है प्रॉपर्टी बचाओ। उधर इंडी गठबंधन पर अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा घमंडिया गठबंधन में ना सुर मिलते हैं ना ताल। उन्होंने कहा कि उनके पास ना नीति है, ना नियत और ना ही नेता। तो अनुराग ठाकुर की तरफ से यह बड़ा निशाना साधा गया। साफ तौर पर लगातार बीजेपी की तरफ से घमंडिया गठबंधन करार दिया जा रहा है। इंडी गठबंधन को साफ तौर पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ना तो नेता है ना तो नियत है। कौन से गठबंधन की बात करते हो भाई? घमंडिया गठबंधन का
जहां घमंड और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है, एक नेता दूसरे नेता से बात नहीं करता है। पश्चिम बंगाल में चौधरी साहब कुछ कहते, ममता दीदी कुछ और कहती, तीसरा कुछ और कहता है। ये आपस में ही ना सुर मिलते ना ताल मिलता है। और हमने पहले दिन ही कहा था, ना इनका नेता है कोई, ना नीति है, और नीयत में खोट तो पहले दिन से ही नजर आता था। और मैं फिर कहता हूं, ये घमंडिया गठबंधन ये कहीं का नहीं हो सकता। यह अलायंस कैसा है देश और दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं कि यह घमंडिया गठबंधन है, अहम में और घमंड में रहने वाला, और वो भी भ्रष्टाचारियों की जमात, घोटालेबाजों की जमात, जहाँ सिर्फ तुष्टि और तुष्टिकरणी है, कुर्सी से मतलब है, देशवासियों से विकास से कोई मतलब नहीं है, देश के तरक्की उत्थान से मतलब नहीं है, ऐसा गठबंधन है। अब बाद में देखेंगे कौन रहेगा। ये इंडिया अलायंस का खाली मीटिंग होता है, काम कुछ नहीं होता है, और वो न्यूज़ करने के लिए आप लोगों के लिए करता है। इसलिए देखिए कुछ होने वाला नहीं है, बाद में एक एक करके वहाँ से निकल जाएंगे।